ठीक है यास्मीन, शुक्रिया। आज दमीर साहब और सलीन यल्दरम साहब के पास जाएंगे मीटिंग के लिए, इसलिए ऑफिस देर से आएंगे। उफ यार, काश कि ये सब जल्द ही खत्म हो जाए। मुझे इंतजार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। बोरो मर्व, क्या हो रहा है तुम्हें? गहरी सांस लो। पानी लाऊं मैं क्या तुम्हारे लिए? भाई परेशान मत हो, तुम्हारे दिल पर असर पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिल ही बंद हो जाए। वही तो कह रही हूँ। फारूक, थोड़ी देर खामोश बैठ सकते? जवानी में हार्ट अटैक ज्यादा खतरनाक होता है। नहीं फारूक भाई, ये बस थोड़ा सा घबरा गई है और कुछ नहीं हुआ इसे। बिल्कुल ठीक है। हाथ भी कांप रहे हैं तुम मेरे। मुझे डरा रही हो मर्व। हॉस्पिटल चलना है क्या? बताओ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी मैं, क्योंकि हम लोगों को दमीर साहब के आगे मजबूत दिखना है। ठीक है मर्व, क्या तुम बहादुरी के चक्कर में अपनी तबीयत खराब कर लोगी? तुम तो कहीं से भी बहादुर नहीं लग रही, तुम्हारा तो रंग उड़ गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। दमीर साहब का सामना तो करना ही होगा, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरी घबराहट में इजाफा होता जा रहा है। बहुत मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मैं कॉल करती हूँ। मेरी जान, ये तुम क्या कर रही हो? दमीर साहब को कॉल कर रही हूँ मैं। उनसे पूछती हूँ कि क्या फैसला किया हमारे बारे में। अरे तुम क्या पागल हो गई हो? जबरदस्ती खुद को नौकरी से निकलवाओगी? ऐसा घबराहट के मारे मेरी जान जाए जा रही है। फोन दो मुझे। कभी नहीं। तुम दमीर साहब पे जोर नहीं डाल सकती मर्व, और क्या पता उन्होंने फैसला ही ना किया हो। बोरो, तुम अपना फोन दो मुझे। मर्व मेरी जान, थोड़ा सब्र से काम लो प्लीज। बोरो, मत देना फोन। मैं नहीं दे रहा। बोरो, क्या तुम मुझे अपना फोन नहीं दे सकते? दमीर के लिए सब कुछ आसान मत बनाओ मर्व। अगर वो तुम्हें निकालता है तो ये बात उसके लिए मसला बना के जाना। यानी उससे पुराने हो तुम लोग। उसे कोई भी फैसला करने से पहले इस बात को दिमाग में रखना चाहिए। साथियों, ध्यान से मेरी बात सुनो। ये तुम दोनों ने एक अच्छा फैसला किया। शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो एक नेकी का काम है। फिर एक बात सुनो, क्यों इतना घबरा रहे हो? तुम लोगों को खुश होना चाहिए, उदास होने की जरूरत नहीं है। दमीर, तुम अपना फैसला कब बताओगे हमें? मुझे नहीं मालूम, शायद ऑफिस जाके बता दूं। ऐसा लग रहा है जैसे गिनती चल रही हो और जैसे वक्त थम सा गया है। फिक्र मत करो। क्या कर सकती हूँ मैं? तुम भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहे हो। तुम वो रूल्स खत्म नहीं करोगे ना, और ऑफिस जाकर अपना फैसला सुना दोगे। मर्फ और बोरो में से किसी को निकाल दोगे, और उसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। काश कि तुम इस मामले से दूर रह पाती। लेकिन मैं नहीं रह सकती। तुम्हें भी मेरा फैसला सबके साथ पता चल जाएगा। कुछ मत कहो, तुम समझ गई मैं। क्या मतलब? कैसे समझ सकती हो तुम मुझे? गाड़ी बहुत आहिस्ता चला रहे हो। वो तो ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक में तुम खुद फंस रहे हो, क्योंकि तुम्हारे लिए भी ये एक खास लम्हा है, इसलिए जानबूझ के वक्त जाया कर रहे हो दमीर। तो वो रूल खत्म नहीं करने वाले ना तुम? मत उठाओ मेरा फोन दमीर। उम्मीद है कि उस बेवकूफ लड़की के पीछे कोई गलत फैसला न कर बैठा हो। हेलो बुराक, इस वक्त कहाँ हो तुम? हमें फौरन मिलना होगा। पता भेज रही हूँ। हर बार जब तुम कॉल करो मैं भागा भागा नहीं आ सकता। क्या हुआ? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? दमीर ने फैसला सुना दिया अपना? ऑफिस नहीं आया अभी तक दमीर। सलीन के साथ तुम्हारे बाबा के पास मीटिंग करने की। दमीर ये बात भूल गया है शायद कि तुम भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो बुराक। खैर, तुम आ जाओ, फिर बात करते हैं। मैं नहीं आने वाला। हार जाओगे तुम, या फिर हारने की आदत हो गई है तुम्हें। अगर नहीं आओगे तो मैं समझ जाऊंगी। बाय। यास्मीन, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। दमीर साहब पूछेंगे कि कहाँ गए तो क्या कहूँ उनसे? नहीं पूछेगा, बेफिक्र। जाहिर है वो जरूर पूछेंगे। आने के बाद उन्हें फैसला सुनाना है। तुम नजर नहीं आए तो? नहीं आया तो मुझे भी निकाल देगा। मुझे दमीर से यही उम्मीद है फारूक। वैसे भी उसे 2 प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मैं फालतू हूँ, हर जगह उसे ले जाता है। ये क्या कह रहा था?
कुछ नहीं मास्टर, शायद फैसले की वजह से परेशान है। नहीं, मीटिंग में सेलिन के साथ जाना था, इसी वजह से परेशान है। बुराक ने सही कहा, सेलिन मुझे भी परेशान कर देती है। वो फैसला तो करती है मगर अमल नहीं करती। उसी के कहने पर हमने ऑपरेशन शुरू किया था और उसी के कहने पर खत्म भी कर दिया। अगर उस खतरनाक क्लाइंट को हम कंपनी में ले आते तो दमीर साहब कब के चले जाते और आज ये मसला ना होता। एक मिनट रुको फारूक, कौन है ये मॉन्स्टर क्लाइंट? दमीर साहब ने तो उसे चलता कर दिया था। क्या तुम लोग किसी और के बारे में बात कर रहे हो? आप बेफिक्र रहे मास्टर, ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। फारूक भाई, क्या आप जानते थे कि वो औरत एक माफिया चलाती है? माफिया? फारूक, ये क्या कह रहा है? मुझे क्या पता, मैंने भी बस उसके बारे में खबरों में ही पढ़ा था। यही। मैंने भी देखी थी वो खबर। शुक्र है उस औरत से बच गए। पता नहीं वो दमीर साहब के साथ क्या करती। सिर्फ दमीर साहब के साथ यास्मीन? पता नहीं वो हम सबके साथ क्या करती। हम उसके साथ काम करने वाले थे। तो आप लोगों को अब तो पता चल जाना चाहिए कि सेलिन ने इस ऑपरेशन को रोककर कितना अच्छा काम किया। हाँ, यानी इस तरह सोचे तो ऐसा ही लगता है। बस, तुम लोग एक टीम हो, आठवीं कंपनी के। जहां तुम लोग पैसे कमाते हो वहीं तुम लोग ऐसा करोगे? हाँ, तुम सबको सबक सिखाना पड़ेगा। मैं सिखाऊंगा। जाओ, आप अपने काम से काम रखो। फारग बैठने से अच्छा है कि काम करो।